वेलकम स्टूडेंट, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सो टुडेज आवर टॉपिक इज़ एप्लीकेशंस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट की जो एप्लीकेशंस हैं, दो एप्लीकेशंस हम लोगों को दी गई हैं, एसी जनरेटर और मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर। ये दो हम लोग पढ़ेंगे। एसी जनरेटर यानी कि अल्टरनेटिव करंट जनरेटर। जब हमारे पास एक कॉइल है, हम लोग उसको दो परमानेंट मैग्नेट के पोल्स के दरमियान में रोटेट करवाते हैं। हमारे पास ये एक कॉइल है और ये हमारे पास परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। अब हमारे पास ये परमानेंट मैग्नेट है, उसका ये नॉर्थ पोल है, ये हमारे पास साउथ पोल है और इन दोनों पोल्स के दरमियान हमारे पास ये कॉइल है। हम लोगों ने उसको रोटेट करवाया, ठीक है। उसको रोटेट करवाने से जो हमारे पास एनर्जी होगी पर यूनिट चार्ज, जो यूनिट चार्ज पर लग रही होगी, वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगी सर्किट में। यानी कि ये एनर्जी हमारे पास जो है वो सर्किट में रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, जिसकी वजह से ये जो कॉइल है उसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी और इसमें जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द एनर्जी दैट इज द एनर्जी पर यूनिट चार्ज दैट रोटेट द करंट इन द सर्किट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसमें इंड्यूस्ड हो जाएगी उसकी, जब इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डिफाइन है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द एनर्जी पर यूनिट चार्ज दैट रोटेट द करंट इन अ सर्किट, ठीक है, वो इसमें इंड्यूस हो जाएगी। जिसकी वजह से फिर हम लोग जब उसको उसके एक एंड को हम लोग एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट करेंगे तो उसमें से अल्टरनेटिव करंट फ्लो होगा, ठीक है, उसका सर्किट से। When a coil is rotated between the poles of a permanent magnet, the magnetic field through the coil changes and an electromotive force is induced between the ends of the coil. Coil के ends के दरमियान जो है electromotive force induce हो जाएगी। On connecting these ends to external circuit के साथ कनेक्ट करने पर इस एंड से एन अल्टरनेटिव करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, उसमें से अल्टरनेटिव करंट जो है वो गुजरेगा। मोटर इज अ रिवर्स प्रोसेस फॉर इलेक्ट्रिक जनरेटर। मोटर जो है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर का रिवर्स प्रोसेस है। इलेक्ट्रोमोटर में हम लोग जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर में हम लोग जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इलेक्ट्रिक जनरेटर में हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये चीज़ें जैसे जैसे मैं बोलती जाती हूँ आप लोग लिखते जाया करें कि इलेक्ट्रिक जनरेटर में हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। व्हेन एसी इज मेड टू पास थ्रू द कॉइल, जब अल्टरनेटिव करंट जो है कॉइल से पास करता है बिटवीन द पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट के पोल्स के दरमियान, इट स्टार्ट रोटेटिंग, तो वो रोटेट करना स्टार्ट कर जाता है। यानी कि कॉइल के दरमियान से जब अल्टरनेटिव करंट गुजरता है तो जब कॉइल परमानेंट मैग्नेट के दरमियान में पड़ा होता है तो वो रोटेट करना शुरू कर देता है। जब कॉइल परमानेंट मैग्नेट के दरमियान पड़ा होता है उसमें से अल्टरनेटिव करंट गुजरता है तो वो रोटेट करना शुरू कर देता है। मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर। मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर क्या है? जब हम लोग, हमारे पास ये एक वॉइस कॉल है, हम लोग उसको अटैच कर सकते हैं एक स्पीकर की कॉन से, और वो कॉन जो है स्लिप्ड ओवर कर जाती है वन पोल ऑफ द रेडियल मैग्नेट से हम लोग उसको स्लिप्ड करवाते हैं, ऐसे ऐसे हम लोग उसको जोड़ते हैं, तो ठीक है। रेडियल परमानेंट मैग्नेट में जब हम लोग एक माइक्रोफोन से या कुछ अदर साउंड सिग्नल्स हैं जो कि अल्टरनेटिव करंट की फॉर्म में होते हैं, यानी कि अल्टरनेटिव करंट को हम लोग बदल के किसी और फॉर्म में इस्तेमाल करके, जब हम लोग अल्टरनेटिव करंट की फॉर्म को चेंज करके किसी और फॉर्म में लाकर इस वॉइस कॉल से पास आउट करते हैं और फिर इसको इंसर्ट कर देते हैं इस गैप में जो कि परमानेंट मैग्नेट का गैप है, तो ये जो अल्टरनेटिव करंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट होता है टू जनरेट अ वेरिंग फोर्स, एक वेरिंग फोर्स को जनरेट करने के लिए। और ये जो वेरिंग फोर्स होती है ये दैट पुश एंड पुल्स ऑन दी वॉइस कॉइल, ये वॉइस कॉइल में ये धकेली जाती है, ये निकाली जाती है, एंड इट अटैच कॉइन, और कॉन के साथ जो है वो अटैच्ड हो जाती है, ठीक है। दिस कॉन वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ टू प्रोड्यूस साउंड इन द एयर। जो कॉन है हमारे पास बैक एंड फोर्थ मूव करती है हवा में जो है वो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। अब देखें हमारे पास एसी करंट है, एसी करंट को हम लोगों ने किसी और फॉर्म में जो है वो बदल के इस कॉन से गुजारा। इस कॉन से गुजारने के बाद हम लोगों ने जो परमानेंट मैग्नेट के एक पोल के साथ यानी कि नॉर्थ पोल के साथ उसको अटैच किया, उस गैप में हम लोगों ने उसको इंसर्ट किया, ठीक है।
हमारे पास ये जो अल्टरनेटिव करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ यानी कि परमानेंट की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट हो गया, जिसकी वजह से उसने एक फोर्स जनरेट की। वो फोर्स जो है वो इस कोल और कॉन को या तो आगे की तरफ धकेलती है या पीछे अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। तो ये जो कॉन होती है, फिर ये कॉइन वाइब्रेट करना शुरू हो जाती है। वाइब्रेट करने की वजह से ये आगे पीछे मूव करती है और हवा में जो साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है।